नीतीश कुमार की कृपा से चंद महीनों के लिए सत्ता का सुख भोग लेने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव की राजनीति आज भी उनके ही नाम पर चल रही है और उनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। वो जब उपलब्धियां अपनी गिनवाते हैं तो भी नीतीश कुमार के 17 महीने के कार्यकाल का ही जिक्र करते हैं। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें जनता दल यूनाइटेड के एक नेता के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव पर आरोप लगाया गया है और तेजस्वी प्रसाद यादव को के बारे में ये कहा गया है कि अगर वो वास्तव में विकास की बात करना चाहते हैं और राष्ट्रीय जनता दल अगर वास्तव में विकास करने वाली पार्टी है तो फिर वो अपना कार्यकाल क्यों नहीं बताती है? क्यों आखिर हर बार नीतीश कुमार के 17 महीने के कार्यकाल का जिक्र किया जाता है? अब पूरा माजरा क्या है, इसे किसने कहा है और कैसे राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ लालू प्रसाद यादव को भी घेर लिया गया है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला बोला, तेजस्वी प्रसाद यादव सकते में आ जाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जब भी अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं तो नीतीश कुमार के 17 महीने के कार्यकाल का ही जिक्र करते हैं। उनके पास अपनी कोई उपलब्धि क्यों नहीं है? राजीव रंजन आगे कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव वो व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार के कृपा से चंद महीनों के लिए सत्ता का सुख भोग लिए और अब भी उनकी राजनीति जो है नीतीश कुमार के नाम के सहारे ही चल रही है, उनकी अपनी कोई राजनीति नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव पर एक बड़ा आरोप और राष्ट्रीय जनता दल पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए राजीव रंजन कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल अगर विकास करने वाली पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जब भी लोगों से बात करते हैं तो 17 महीनों के कार्यकाल का जिक्र क्यों करते हैं? राष्ट्रीय जनता दल के उस कार्यकाल का जिक्र क्यों नहीं करते हैं जिसमें उनके मम्मी पापा सर्वे सर्वा थे? राजीव रंजन आगे कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल सच में विकास वाली पार्टी है तो तेजस्वी यादव आकर के बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल ने जब सरकार में थी तब नीतीश कुमार के कार्यकाल जैसा कौन सा ऐसा काम कर दी थी जिसके कारण जनता उनको वोट दे। राजीव रंजन ने कुल मिलाकर के तेजस्वी प्रसाद यादव को, लालू प्रसाद यादव को और पूरे राजद को धो दिया है और जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला है, तेजस्वी प्रसाद यादव भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव आज जब भी पक्ष पर हमला करते हैं तो नीतीश कुमार का नाम सामने आता है और जब भी अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं तो नीतीश कुमार के उसी कार्यकाल का जिक्र करते हैं जिन 17 महीनों में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया और उसके बाद तमाम चीजों की बात करते हैं कि कैसे 17 महीनों में उन्होंने सरकार में कई काम किए और बिहार को बदलने का काम किया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन का यह हमला जो है अब तेजस्वी यादव पर कितना भारी पड़ने वाला है और तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा इस बात का क्या जवाब दिया जाता है, वक्त आने पर हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव सरकार पक्ष पर हमला कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ से जनता दल यूनाइटेड के नेता ने भी करारा हमला करना शुरू कर दिया है और तेजस्वी प्रसाद यादव के राजनीति पर सवाल खड़ा कर दिया है। बाकी आप खुद सोचिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में, जो राष्ट्रीय जनता दल के बारे में जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन जी ने ये बातें कही हैं, वो कितना सही है और कितना गलत है। बाकी तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं और इन दोनों की राजनीति के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।